सब भैयन क्या यथाउचित प्रणाम नमस्कार पहले की बचा की। जैसा कि साथियों आप लोगों को पहले से ही विदित है कि वेस्टर्न बंगाल के कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर, हमारी बहना जूनियर डॉक्टर जो कि लोगों की सेवा में अपने को हमेशा तत्पर तैयार रखती थी साथियों, उसके साथ दरिंदगी की गई और निर्मम हत्या कर दी गई। और ज्यादा कुछ ना बताते हुए, चूंकि आप लोग टेलीविजन, मोबाइल, पेपर, पत्रिका के माध्यम से देखते चले आ रहे हैं, मैटर बहुत ही गंभीर है साथियों। डॉक्टर की निर्मम हत्या कर दी गई, उसमें कई लोगों को मिले होने की आशंका है, जबकि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उसमें जो लोग जिनकी गतिविधियां संलिप्त पाई गई उन्हें जांच करने का आदेश दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। हमारे सीजीआई माननीय श्री चंद्रचूड़, यशवंत चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि जो उनकी पीठ है, कहा कि जो कुछ भी हुआ बहुत ही डरावना है, बहुत जघन्य अपराध हुआ उस लेडी डॉक्टर के साथ। साथियों, ज्यादा कुछ ना बताते हुए हम आपको एक बहुत ही करुण रस गीत आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर बाड़ी। आप से आशा ना विश्वास बा कि आप लोगों के जरूर ये करुण रस गीत पसंद आई। गीत में भूमिका का भाव कैसे बतावत हैं, लिखत हैं कवि जी कि अरे जमी रो रही आसमां रो रहा है, जमी रो रही आसमां रो रहा है, कभी रो रहा है कलम रो रही है, जमी रो रही आसमां रो रहा है, कभी रो रहा है कलम रो रही है। अरे ममता बहन अब तुम्हारे लिए गगन रो रहा है, चमन रो रहा है, कि गगन रो रहा है, चमन रो रहा है। अरे बहना डॉक्टर तुम्हारे लिए वतन रो रहा है, वतन रो रहा है, कि दिल में है गम का, अरे दिल में है गम का बोझा अब जैसा, तुम्हारे लिए तो कफन रो रहा है, कभी रो रहा है कलम रो रही है। अरे डॉक्टर बहना तुम्हारे लिए कफन रो रहा है, कफन रो रहा है। हमारी डॉक्टर बहना जो कि दूसरों की सेवा में हमेशा 36 से 48 घंटा तत्पर रहती थी साथियों, दरिंदगी के साथ निर्मम हत्या कर दी गई। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने पूछा कि पहले पोस्टमार्टम हुआ और एफआईआर बाद में किया गया, एफआईआर इतनी देरी से क्यों किया गया, और साथ ही साथ एफआईआर चूंकि डॉक्टर महिला डॉक्टर अस्पताल में थी, अस्पताल को चाहिए था कि एफआईआर करवाए, लेकिन यह काम उसके पिता ने करवाया। और
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 7 से 8 हजार तक उपद्रवी अस्पताल में कैसे घुस आए, और जिस समय इतने उपद्रवी अस्पताल के अंदर आए, क्राइम सीन को मिटाने की कोशिश किए, लगभग मिटा रहे थे, तो वहां के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष जी करके आ रहे थे। ये हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई DY चंद्रचूड़ साहब और उनके साथ जजों की पीठ ने सवाल किया साथियों। लेकिन हम अपने गीत के तरफ आप लोगों को लेके चलते हैं। गीत कैसे हो भैया? गीत का लाइन का बा कि आज आंखों में आंसू लेकर के माई बाबू जब अस्पताल में आयल बाड़न, तो बिटिया का लाश देखने के लिए उन्हें नहीं दी गई साथियों। लगभग 3 घंटा देरी से उन्हें सूचना दी गई प्रिंसिपल के माध्यम से कि तुम्हारी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। हत्या को छुपाने की कोशिश की गई मेडिकल कॉलेज के अंदर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के द्वारा। और साथियों, जब माई बाबू आए देखले हुए बिटिया के, आंख में आंसू लेकर एक बात कह लेंगे, उन बात से आप लोगों का कलेजा फट जाएगा। कहनाम का गीत का लाइन कैसे बतावत है आप लोगों का कि अरे रोए माई बाबू, अरे रोए माई बाबू अब लाचार हॉस्पिटलिया में, रोए माई बाबू अब लाचार हॉस्पिटलिया में, लाचार हॉस्पिटलिया, लाचार हॉस्पिटलिया में, रोए माई बाबू अब लाचार हॉस्पिटलिया में, लाचार हॉस्पिटलिया, लाचार हॉस्पिटलिया में, रोए भाई बाबू अब लाचार हॉस्पिटलिया में। बिटिया, डॉक्टर बिटिया का लाश देखत हूं, बड़े अरमान से पाला था साथियों। नीट की परीक्षा पास करने के बाद, MBBS की पढ़ाई पूरी होने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट की तैयारी कर रही थी डॉक्टर बिटिया। रोए माई बाबू अब लाचार हॉस्पिटलिया में, रोए माई बाबू अब लाचार हॉस्पिटलिया में, केहू ना देखाला मददगार हॉस्पिटलिया, मददगार हॉस्पिटलिया में, केहू ना देखाला मददगार हॉस्पिटलिया, मददगार हॉस्पिटलिया में, रोए माई बाबू लाचार हॉस्पिटलिया में, रोए माई बाबू लाचार हॉस्पिटलिया में। माई बाबू का कलेजा मुंह से आ गए, आंखों के आंसू सूख गए साथियों। वो बिटिया का ऐसा अवस्था में देख करके माई बाबू का हाथ पैर और यहाँ तक कि शरीर बस में नहीं है साथियों। रो रो कर बुरा हाल है। आगे का अंतरा का भाव कैसे कवि जी लिखत का हुए, हम आप लोगों को बतावत बाड़ी कि हमारे बुढ़ाइया में के होई सहारा, हमारे बुढ़ाइया में के होई सहारा, हमारे बुढ़ाइया में के होई सहारा, बुढ़ापे के लाठी रहलू बिटिया, हमारे बुढ़ाई में के सहारा बा, तो आज हमहन के छोड़ के चल गयलू, तोहरे ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी रहल हमारे सबके जीवन का, कि हमारे बुढ़ाई में के होई सहारा, हमारे बुढ़ाई में के होई सहारा, तोहरे बिना लागे बिटिया चहू और अन्हारा, तोहरे बिना लागे बिटिया चहू और अन्हारा, चारू ओर अन्हार लागत बिटिया, आज तो हम के छोड़ के कहाँ चल गयलू। कहनाम बा प्यारे केहू ना देखाला, केहू ना देखाला खेवनहार अस्पटलिया में,
केहू ना देखाला खेवनहार हॉस्पिटलिया में, खेवनहार हॉस्पिटलिया में, रोए माई बाबू लाचार हॉस्पिटलिया में, लाचार हॉस्पिटलिया में। केहू ना देखाला खेवनहार हॉस्पिटलिया में, हार हॉस्पिटलिया में, रोए माई बाबू लाचार हॉस्पिटलिया में, रोए माई बाबू लाचार हॉस्पिटलिया में। माई बाबू रोवत हुए, केहू ना ही जीवन के नैया का पार लगावे वाला बा। कहना दूसरे अंतरा में कवि जी दूसरे लाइन में का लिखत हुए कि बिटिया हम हंस भइल कवन कसूर हो, बिटिया हम हंसे। लड़की कुछ बोलत ना है डॉक्टर, बिटिया कुछ बोलत ना है, लेकिन माई बाबू का सब्र का बांट टूट गया साथी में कि बिटिया हम हंसे भइल कवन कसूर हो, कवन कसूर, बिटिया कवन कसूर हो, भैलू निगहिया से हमहन के दूर हो, भैलू निगहिया से हमहन के दूर हो, जीवन भइल पूरा बेकार हॉस्पिटलिया, बेकार हॉस्पिटलिया में, अरे जीवन भइल पूरा बेकार हॉस्पिटलिया, बेकार हॉस्पिटलिया में, रोए माई बाबू लाचार हॉस्पिटलिया में, रोए माई बाबू लाचार हॉस्पिटलिया में। हाँ केहू ना देखाला खेवनहार हॉस्पिटलिया, खेवनहार हॉस्पिटलिया में, केहू ना देखाला मददगार हॉस्पिटलिया में, रोए माई बाबू लाचार हॉस्पिटलिया में, रोए माई बाबू लाचार हॉस्पिटलिया में। तीसरे अंतरा में कवि जी लिखत कहे गीत में कि तमाम सरकारें आती जाती रहती हैं, तमाम महिला सुरक्षा का दावा किया जाता है कि सरकार ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन सारा दावा आज फेल हो गया है। लोग कहते हैं कि रास्ते में मर्डर हो गया, रास्ते में आबरू लूट गई, लेकिन आज आरजी कर मेडिकल कॉलेज जो कि कलकत्ता राजधानी एक प्रतिष्ठित कॉलेज है, वहां कॉलेज के अंदर तीसरे फ्लोर पर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर की दरिंदगी के साथ निर्मम हत्या कर दी गई साथियों। तो लोग कहां सुरक्षित हैं। वह कवि जी अपनी विरह वेदना को, अपने दिल के अंदर वेदना को व्यक्त कर रहे हैं कि महिला सुरक्षा का, अरे महिला सुरक्षा का दावा कुल फेल हो, महिला सुरक्षा का दावा कुल फेल हो, महिला सुरक्षा का दावा सब फेल हो गया है साथियों। और निर्दोष डॉक्टर के भय, निर्दोष डॉक्टर के साथ भइल घिनौना खेल हो, निर्दोष डॉक्टर के साथ भइल घिनौना खेल हो। अरे मचलवा जब समय इतना माई बाबू कहले हुए तो हाहाकार मच जाता है अस्पताल के अंदर कि निर्दोष डॉक्टर के साथ भइल घिनौना खेल हो। अब महिला सुरक्षा वाला दावा कुल फेल हो, महिला सुरक्षा वाला दावा कुल फेल हो। अरे मचलवा तब हाहाकार हॉस्पिटलिया में, अरे मचलवा तब हाहाकार हॉस्पिटलिया में, हाहाकार हॉस्पिटलिया में। रोए माई बाबू अब लाचार हॉस्पिटलिया में, रोए माई बाबू आज लाचार हॉस्पिटलिया में। साथियों, तमाम चैनलों के माध्यम से पता चला कि नीट की परीक्षा पास करने के बाद, एमबीबीएस की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद
डॉक्टर बिटिया पोस्ट ग्रेजुएट में प्रशिक्षण ले रही थी और उनके माँ बाप अत्यंत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। स्कूली यूनिफॉर्म बेचकर अपना जीविकोपार्जन करते थे, लेकिन दिल के अंदर एक अरमान था साथियों की बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी। इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बेटी को डॉक्टर की पढ़ाई कराने के लिए जीवन में सब कुछ किया, लेकिन सारे अरमानों पर आज पानी फिर गया कि अरे मचल बा तब हाहाकार हॉस्पिटलिया, हाहाकार हॉस्पिटलिया में रोए माई बाबू लाचार हॉस्पिटलिया में, केहू न देखाला मददगार हॉस्पिटलिया, मददगार हॉस्पिटलिया में रोए माई बाबू लाचार हॉस्पिटलिया में। अंत में साथियों गुरु घराने का परिचय है। कहनाम कैसे बा, गुरु और बिहारी दुख से फाटत बा करेजा, गुरु और बिहारी दुख से फाटत बा करेजा, दूसरे का वाहन बेटी का अपने जैसन देखा, गुरु और बिहारी दुख से फाटत बा करेजा, दूसरे के वाहन बेटी का अपने जैसन देखा। अरे विजय रामदेव लाचार हॉस्पिटलिया में, कि विजय रामदेव लाचार हॉस्पिटलिया, लाचार हॉस्पिटलिया में रोए माई बाबू लाचार हॉस्पिटलिया में, केहू ना देखाला खेवनहार हॉस्पिटलिया में, मददगार हॉस्पिटलिया में रोए माई बाबू लाचार हॉस्पिटलिया में, केहू ना देखाला मददगार हॉस्पिटलिया, मददगार हॉस्पिटलिया में रोए माई बाबू लाचार हॉस्पिटलिया में। साथियों मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेकर मामला देख रहे हैं। मैं आपसे ज्यादा कुछ न कहते हुए यह बताना चाहता हूं कि निर्दोष डॉक्टर की निर्मम हत्या हुई और पापी बच नहीं पाएगा। जो भी कोई होगा, सीबीआई अपने स्तर से जांच पड़ताल कर रही है। जो मुख्य आरोपी संजय राय है साथियों, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ और इसमें कितने अपराधी छुपे हुए हैं यह तो आगे चल के ही पता चलेगा। लेकिन आप लोगों से मेरा करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग ऐसे किसी भी व्यक्ति को देखे तो तुरंत संबंधित नजदीकी थाने को सूचित करें और एक ना एक दिन अपराध जरूर खुल जाएगा और अपराधी पकड़ा जाएगा। बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो। अरे बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो, जिसने जिसने किया है यारो उसका घर देखो। जय हिंद, जय भारत। सब भैयन का प्रणाम पाए लगी बात। हमारे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें। अगर जो कोई गलती हो विजय यादव अनारी से आप लोग माफ कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।